हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 106 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और इनका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे। देखिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। केवल बीपीएससी के अलावा कोई स्टूडेंट ना ज्वाइन हो, केवल बीपीएससी के लिए होगा, ठीक है। जो कि हम पीडीएफ शेयर कर देंगे और 105 तक, 1 से लेकर 105 तक का जो प्रैक्टिस सेट है उनका स्टैटिक पार्ट का, ठीक है। 24 स्टडी सेंटर के हम ऐप पे एक मास्टर पीडीएफ अपलोड करवा देंगे आने वाले कुछ टाइम में। अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, 4-5-6 दिन के बाद हम अपलोड करवा देंगे इस पे। नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1, यहाँ पे देखने की कोशिश करें। एंड पहला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमा और कार्यवाही से संबंधित है, या सरकारी ठेके से संबंधित है, या महान्यायवादी से मतलब अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, या व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रबंध पे संबंधित है। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300 है वो मुकदमा और कार्यवाही से संबंधित है, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए संविधान का अनुच्छेद 300 का संबंध मुकदमा और कार्यवाही से है। यह अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के भाग 12 में है, ठीक है। थोड़ा सा आगे और हम एक पॉइंट मेंशन किए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार से संबंधित है और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। कब हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी के अधिकार बना दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए उन्हें सारे के सारे फैक्ट पॉइंट है और काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को किसी भी एंगल से घुमा के आप लोग के लिए पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा से पढ़िएगा, साथ में रिविजन भी कीजिएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 2 क्वेश्चन देखें, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ है? यहाँ पे तो ओडिशा में हुआ है, या केरला में हुआ है, या महाराष्ट्र में हुआ है, या पंजाब में हुआ है, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने काफी सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, ठीक है, लोकायुक्त का गठन, ठीक, 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। और लोकायुक्त भारत के राज्य के द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी एक संस्था है। और लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है ना, वो 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे साल 2018 में संशोधन करके उन्हें 8 वर्ष के लिए कर दिया गया था, मगर 2019 में पुनः संशोधन करके 8 वर्ष से घटाकर फिर 5 साल कार्यकाल कर दिया लोकायुक्त को। देखिए यहाँ पे काफी पॉइंट है मेंशन, अच्छे अच्छे बात लिखा है यहाँ पे ना। आगे यहाँ पे देखिए और भी मेंशन किया लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त को संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार उसके व्यवहारिक क्षमता के आधार पर राज्यपाल के द्वारा उसको पद से हटाया भी जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया ना, सारे के सारे एक फैक्ट और बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो प्लीज अच्छा से पढ़िएगा, साथ में रिवीजन कीजिएगा। हो सके तो अगर मन करे तो एक फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए। अच्छा, इससे पहले हम आप लोगों के लिए क्या ऐप डिजाइन कराए, 24 स्टडी सेंटर ऐप डिजाइन किए, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं या वीडियो वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं पीटी एग्जाम के लिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ही एक मिनिमम चार्ज करते हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम टेस्ट सीरीज में क्या क्या कवर कराएंगे? टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज होगा, करेंट अफेयर का भी टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज होगा, फिर सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज होगा, फिर फुल टेस्ट होगा। टोटल हम 150 क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मात्र 600 रुपये होगा आपके टेस्ट सीरीज के लिए, वन टाइम पेमेंट होगा। फिर आपके एग्जाम 69 एग्जाम जब तक नहीं होता है तब तक हम आपके साथ होंगे यहाँ पे, ठीक है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे और फिर जाके आप बाय कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे आगे की ओर। और देखिए टेस्ट सीरीज है, एक दिन में कंप्लीट होता नहीं, तो काफी सारा टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज आज न कल तो ज्वाइन तो करना ही है आपको, तो इससे पहले जितना जल्दी हो जाए इतना जल्दी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन है, भारत में न्याय प्रणाली का, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा टेस्ट सीरीज, इसी तरह होगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा, बाकी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा इसी अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज में। नाउ क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पे आधारित है? संविधान पे आधारित है क्या? नियमित कानून एवं उचित प्रक्रियाओं पे आधारित है क्या? परंपरा नहीं भाई, परंपरा नहीं, मतलब ये भी सही, संविधान पे तो आधारित है न्यायिक प्रणाली का, ठीक है ना। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं पे आधारित है क्या? बिल्कुल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक।
बिल्कुल ऑप्शन आप ई को टिक लगा के चले आइएगा, ऑप्शन ई इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, भारत में विधि का शासन है और भारत में विधि का जो सोर्स है ना वो संविधान, विधान, परंपरा, कानून और अदालतों का निर्णय जिसे हम बोलते हैं न्यायिक फैसला पे आधारित है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का संविधान का एक संरक्षण होता है। ठीक है, संरक्षण करता है यहाँ पे ना। काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस सारे पॉइंट को आप अच्छा से पढ़िएगा, साथ में रिवीजन भी कीजिएगा। ठीक है, रिवीजन में बार बार इसलिए बोलता हूँ, काफी सारे बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं, दूसरी बार सोचते हैं यार एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, तो ऐसा गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद को कार्यरत थे? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य सतर्कता आयुक्त? ठीक है, ना तो ऑप्शन ए होगा ना तो ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी नहीं होगा, अटॉर्नी जनरल नहीं होगा, ना ही इनमें से कोई एक होगा। ऑप्शन बी को टिक लगा के चले आइएगा। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, एस, ठीक है, ए एस आनंद 1998 से 2001 में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें एंड 5 क्वेश्चन देखने की कोशिश करें यहाँ पे। निम्नलिखित में से क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो पुस्तकालय नहीं शामिल है, बिल्कुल पुस्तकालय शामिल है 11वीं अनुसूची में। ईंधन तथा चारा ये भी शामिल है। ठीक है, ग्रामीण खेल शामिल नहीं है ना। तकनीकी प्रशिक्षण मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग ये भी शामिल है 11वीं अनुसूची में। मतलब ऑप्शन यहाँ पे बात करें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी को टिक लगा के आइएगा, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है, जिसमें 29 विषय है। इसमें शामिल विषय है पुस्तकालय, ईंधन, चारा तथा तकनीकी प्रशिक्षण, टेक्निकल ट्रेनिंग शामिल है यहाँ पे। नाउ काफी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन देखें। किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था? 1953 में, या 1957 में, 1960 में, या 1900 यहाँ पे बात करें 72 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, ग्रामीण विकासों के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सहयोगी के लिए वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना शुरू की गई है, लेकिन यह योजना का कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं सका यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, क्वेश्चन 8 देखने की कोशिश करें। यहाँ पे राज्य विधान परिषद का सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय एवं पंचायत सदस्यों के, या प्रशिक्षण मतलब टीचर का, या स्नातक का, या उद्योगपति का? देखिए उद्योगपति तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, ऑप्शन डी तो आप इसी तरह कट कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं चुना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बात करना है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन किया हूँ, आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा। 1/3 सदस्य निर्वाचन अस्थायी निकाय से चुना जाता है। 1/12 सदस्य निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन से, तथा 1/12 सदस्य निर्वाचन शिक्षक तथा निर्वाचन मंडल से चुना जाता है। 1/3 सदस्य निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, और शेष राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे चुना जाता है, नामित किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को किसी तरह एक पॉइंट को यहाँ पे किसी तरह अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ लेगा। कभी हम भी पूछेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे। अब इसी क्वेश्चन को रिपीट के किसी और एंगल से घुमा के पूछ ले ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें एंड क्वेश्चन 9 यहाँ पे देखें। भारतीय प्रशासन का विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षा से संबंधित है, ठीक है, या यहाँ पे बात करें केंद्र राज्य से संबंधित है, नीति या क्रियान्वयन से संबंधित है, यहाँ पे बात करें अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय सेवा से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं यहाँ पे, तो अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखें। भारतीय प्रशासन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों का इकाई भारत के शासन पूरी प्रणाली में यहाँ पे शामिल है।
ना क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें एंड 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करें। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ना अगर हम पहला ऑप्शन देखें, वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, नहीं, ऑप्शन ए कट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 यहाँ पे देखें, मतलब ऑप्शन 2 देखें, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना किया गया है था, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश पे पंजीकृत केवल सलाहकार होता है क्या, बिल्कुल, मतलब 2 और 3 तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था क्या, जी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 3 जहां भी होगा हम इन्हें टिक लगाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए और 4 नहीं होगा यहाँ पे, 2 3 चाहिए भाई, 2 और 3 और 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें, 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पे संसद के समक्ष रखवाता है और पहला वित्त आयोग केसी नियोगी के अध्यक्षता में 1951 में इनका गठित किया गया था। देखिए यहाँ पे मैंने ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, यहाँ पे और सारे पॉइंट काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। पीटी एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाएगा और आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो हमेशा एक्टिव रहेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें एंड क्वेश्चन 11 देखें, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, नीति आयोग का सचिव, देखिए इनका आंसर का अगर मैं बात करने वाला हूँ, हिस्सा नहीं है तो बिल्कुल भाई ये तो हिस्सा है, नीति आयोग का यहाँ पे सचिव हिस्सा है। योजना एवं कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, बिल्कुल ये भी हिस्सा है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, मतलब ये तीनों तो हिस्सा है, ठीक है, मतलब ये तीनों तो सही है भाई। ऑप्शन यहाँ पे और देखने की कोशिश करें, ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे डी और बचा ई, ठीक है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष है क्या यहाँ पे, नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन डी को टिक लगा के कौन सा हिस्सा नहीं पूछना है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखें, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था और इस परिषद का प्रधानमंत्री एक अध्यक्ष होता है और सभी राज्य के मुख्यमंत्री या उसके प्रतिनिधित्व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व एवं नीति आयोग के सदस्यों में शामिल होता है यहाँ पे, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 13 एंड 13 क्वेश्चन बात करें, किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं किया गया है, मेघालय में नहीं किया गया है, या केरल में नहीं किया गया, या नागालैंड में नहीं किया गया, या मिजोरम में नहीं किया गया, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इनके आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। काफी सारे राज्य में नहीं किया गया, मेघालय नागालैंड मिजोरम में तो ऐसे भी नहीं किया गया। थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा देखने, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड मेघालय और मिजोरम में नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए तो ऑप्शन ई टिक लगा के आए थे। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार भाग 9 में पंचायती से संबंधित जिक्र किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो काफी ये इस पॉइंट को इनके लिए मेघालय नागालैंड, तो ये सब कभी कभी एग्जाम में अल्टरनेटिव के रूप में क्वेश्चन घुमा आते, पूछा भी आप लोग के एग्जाम में 67 बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। कुछ दिन के बाद हम 68 का भी इसी तरह प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 13 एंड 13 क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों तथा निर्धारित परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है और इस परिसीमन का किस वर्ष तक रोक दिया जाएगा, यहाँ पे 2026 तक या 2027 तक या 2040 तक या 2025 तक, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2026 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखें, लोकसभा सीटों का परिसीमन वर्ष 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। 48वें संविधान विधायिका 2001 के तहत विभिन्न राज्यों की लोकसभा के वर्तमानों की सीटें कुल जो संख्या निर्धारण किया गया है वो 1971 जनगणना के आधार पे किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सारे के सारे पॉइंट को हम बार बार एक ही चीज को नहीं चाहते रिपीट करें, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, एक तरीका संविधान का अंतिम विवेचक है, या यहाँ पे बात करें लीवीय न्याय है, या संघीय न्यायालय है,
या यहाँ पे बात करें मानव अधिकार का संरक्षण है, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई को टिक लगा के आइएगा। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, भारत के न्यायिक व्यवस्था शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय स्थित होता है और यह देश का संघीय न्यायालय है, और इसी रूप में देखें संघ तथा राज्यों के बीच तथा राज्य के मध्य विवादों का निर्णय कराती है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें 15 एंड 15 क्वेश्चन है पंचायत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंचायत में वित्तीय स्थिति की समीक्षाओं के लिए राज्य सरकार के प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है। यहाँ पे ऑप्शन देखें, सलाहकार आयोग की गठित करती है, या सलाहकार समिति की गठित करती है, या वित्त आयोग को गठित करती है, या वित्त समिति की गठित करते हैं, और ऑप्शन ई तो आप लोग जानते ही है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखें, संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायतों के वित्त स्थिति की समीक्षाओं के लिए वित्त आयोग की क्या करते हैं? यहाँ पे गठित करते हैं। 16 क्वेश्चन यहाँ पे देखें, एंड 16 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः यहाँ पे चुनाव का पात्र होता है? यहाँ पे 3 बार होता है, या यहाँ पे बात करें कितनी भी बार, या 1 बार, या 2 बार, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा कितनी भी बार यहाँ पे चुन सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखें, भारत के जो राष्ट्रपति है कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे धारण कर चुका है, या वो राष्ट्रपति के पद पे पुनः निर्वाचित का पात्र हो, मत पात्र होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 18, और 18 क्वेश्चन देखें, लोकसभा का सामान्य कितने शस्त्र होता है? 5 शस्त्र होता है, या 6 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखें, लोकसभा का 3 शस्त्र होता है। बजट शस्त्र बात करें तो फरवरी से मई के वर्षकालीन, फरवरी से मई तक होती है, और वर्षकालीन शस्त्र देखें तो जुलाई से सितंबर। शीतकालीन शस्त्र देखें यहाँ पे नवंबर से दिसंबर। लेकिन राज्यसभा का जो बजट का जो शस्त्र होता है ना, वो विभाजन 2 शस्त्र में कर दिया गया है यहाँ पे। इस प्रकार राज्यसभा का एक वर्ष में 4 शस्त्र होता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, एंड क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखने की कोशिश करें। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष थे यहाँ पे न्यायाधीश टीवी वेंकटेश्वर राम अय्यर, या श्री एस.सी. शीतलवारा, या न्यायाधीश जे.एल. कपूरी, या न्यायाधीश बी.के. सुंदरम, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा श्री एस.सी. शीतलवारा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखें, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष एस.सी. शीतलवारा, कार्यकाल इसका बात करें तो 1955 से लेकर बात करें 1958 तक थे, और प्रथम विधि आयोग है ना 1955 में यहाँ पे गठित भी किया गया था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, एंड 19 क्वेश्चन देखें, भारत के यदि एक राज्य का एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की आवश्यकता होगी? यहाँ पे नाउ ऑप्शन देखें, अनुच्छेद 356 के तहत, या अनुच्छेद 346 के तहत, या ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे देखें अनुच्छेद 83 के तहत, या अनुच्छेद 172 के तहत। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ई क्यों है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के, ठीक है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव अगर लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 83 तथा अनुच्छेद 172 को संशोधन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 83(2) में लोकसभा का सारे कार्यकाल से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखें, एंड 20 देखें यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का कार्यपालिका जो नियम विनियम बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? कार्यकारी विधान पर समिति, या कार्यकारी विधान पर अधिनिस्ता विधान पर समिति, या प्रशासनिक विधान पर समिति, ठीक है। इनके आंसर की बात करें तो अधिनिस्ता विधान पर समिति हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
थोड़ा सा इनके बारे में देखें, इनके बारे में देखने की कोशिश करें। संसद के प्रत्येक सदनों में अपने अधीनस्थ विधान समिति होते हैं और इस समिति का कार्य इस बात की जांच करना और सदनों का प्रतिवेदन करना होता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ तो गाइस आज के लिए है ना हम 20 क्वेश्चन रखें, कल भी हम देखेंगे, होगा तो कोई अदर सब्जेक्ट हुआ तो अदर सब्जेक्ट लेके आएंगे, जो कि अभी हम प्रीवियस ईयर ही चलने देंगे। जब तक बीपीएससी 69 का डेट नहीं आता है तब तक हम इसी तरह रखेंगे। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, मतलब कल वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।